बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्माकोग्नोस्टिक लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हम मुख्तलिफ प्लांट्स पढ़ रहे थे जो कि हमारे मुख्तलिफ आतन के ऊपर टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। ठीक है, तो उसमें से कल हमने ऐसे प्लांट पढ़े थे जो हमारे सीएनएस के ऊपर टॉक्सिसिटी जो है ना वो इंड्यूस करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सियानोजेनेटिक प्लांट्स। ठीक है, जो है ना सियानोजेनेटिक्स यानी कि जो प्लांट्स जो होते हैं, बेसिकली सियानोजीट्स का मतलब होता है कोई चीज जो जहरीली होती है, खतरनाक हद तक। ठीक है, कोई भी चीज जो हार्मफुल होती है, जिसका लिविंग सिस्टम के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होता है, उनको हम सियानोजेनिक कहते हैं। तो सियानोजेनेटिक्स प्लांट्स में हमारे पास जो है प्लांट का नाम वो हमारे पास है मेनीहोट जो है ना एस्कुलेंटा। मेनीहोट एस्कुलेंटा की जो फैमिली है वो है जो है ना यू फॉर बेसी फैमिली। ठीक है, यू फॉर बेसी फैमिली है। और ये हैबिटेट इसका क्या है, ये प्लांट्स कहाँ पे मौजूद होता है? ये खासतौर पर फॉरेस्ट ऑफ नॉर्दर्न एरियाज के जो है ना जो जंगलात होते हैं, ये वहां पे मौजूद होता है। उसके बाद इसकी टॉक्सिकोलॉजी जो है ना इस प्लांट की, वो अगर हम डिस्कस करते हैं तो टॉक्सिकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि देयर इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस जिसका नाम जो होता है साइनोजेनोसाइड विच कैन प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम। इनके अंदर एक कंपाउंड होता है, सब्सटेंस होते हैं जिनको हम जो है ना सियानोजिनिसाइड्स कहते हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर। तो उसके बाद हमारे पास होती है सिम्टम्स कौन सी होती हैं। ठीक है, इसकी इस प्लांट्स की टॉक्सिसिटी की वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं लिविंग सिस्टम के ऊपर, तो क्या इनके इफेक्ट होते हैं? इनकी वजह से कन्वर्जन्स होती है। ठीक है, यानी कि हमारे सीएनएस के ऊपर इनका इतनी हार्मफुल इफेक्ट होता है कि उसकी वजह से कन्वर्जन्स होती हैं, मुख्तलिफ दौरे वगैरह पड़ते हैं। उसके बाद मसल्स वीकनेस हो जाती है, लीवर हमारा डैमेज हो जाता है। उसके बाद नोजिया वोमिटिंग वगैरह। ये प्लांट की शेप है, अगर आप कभी देखें तो इस तरह का ही होता है। इसको हम मैनी हॉट एस्कुलेंटा प्लांट्स कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ इम्पोर्टेंट प्लांट्स। हमारे पास मुख्तलिफ प्लांट्स होते हैं, तो उनके क्या होती हैं, उनका हम जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हम उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उनके मेडिसिनल यूजेस वगैरह। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम उनको मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड कर दें अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट्स जो उनके अंदर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट हमारे पास जो क्लास है उसके अंदर ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिनके अंदर जो उनका अहम जो है ना फार्मास्यूटिकल, उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, तो हम उनको कहेंगे ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग प्लांट्स। उसके अंदर हमारे पास चार तरह के प्लांट्स हैं। एक हमारे पास है केया जो है ना एंगस्टोफोलिया। ठीक है, एंगस्टिफोलिया, केजिया एंगस्टिफोलिया है। दूसरा है केजिया फिस्टोला। उसके बाद एलो बार्बीडेंसिस, और उसके बाद है अर्जीनिया जो होती है मैरीटिमा। ये हमारे पास चार तरह के प्लांट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अल्कलाइड्स। अल्कलाइड जिनके अंदर अहम कंपोनेंट्स होता है, उसके अंदर जो हमारे पास तीन तरह के प्लांट्स हैं। एक है रुवेल्फिया जो होती है सरपेंटिना। दूसरा है कैथारेंथस रोजिएसियस। तीसरा हमारे पास है फेड्रा सिनिका। ये तीन प्लांट है जिनके अंदर अल्कलाइड्स जो होती है अहम जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद वो जिनके वोलेटाइल ऑयल जिनको हम एसेंशियल ऑयल भी कहते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल्स में यूज होते हैं एज ए एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के तौर पर, उनमें हमारे पास प्लांट्स हैं फोनिकोलम वल्गेरिस। ठीक है, प्लांट्स है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड, हमारे पास है जो होती है कोरम करवी, हमारे पास प्लांट्स है। और उसके बाद हमारे पास प्लांट है जो होते हैं करक्यूमा लोंगा। उसके बाद हमारे पास प्लांट होते हैं रीजन्स एंड रीजन्स कॉम्बिनेशंस, जिनमें जिनके रीजन्स और रीजन्स के कॉम्बिनेशन जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के तौर पर यूज होते हैं। उसमें हमारे पास है सिप्रोलिस कोलोसेंथेसिस जी के प्लांट्स है। उसके बाद हमारे पास है स्टेरिक्स बेंजोइन्स प्लांट है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जिनके अहम कंपोनेंट यूज होते हैं, उसके अंदर हमारे पास है अकेजिया सिनिजल प्लांट है। और उसके बाद है एस्ट्रागोलस जो होती है गोमिफर। उसके बाद टेनेंट्स जिनके अहम कंपोनेंट होते हैं, उसमें जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है अकेजिया जो होती है कैटिचिया। उसके बाद है कोरिकस जो होती है इन्फेक्टोरिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक तो प्रोनिस जो होती है मैकडेलिस हमारे पास प्लांट है। सेकेंड हमारे पास जो होती है एलो बार्बीडेंसिस। तो फर्स्ट हम क्लास देखते हैं जो हमारे पास ग्लाइकोसाइड्स है। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं कि ये क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इन विच
आज शुगर मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड टू ए नॉन शुगर मॉलिक्यूल। ग्लाइकोसाइड बेसिकली हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक उसके अंदर होता है शुगर मॉलिक्यूल्स जो कि बॉन्डेड होता है नॉन शुगर मॉलिक्यूल के साथ। ग्लाइकोसाइड जो होते हैं हमारी लाइफ में उनका एक अहम रोल होता है। बहुत सारे प्लांट्स जो होती हैं वो मेडिसिनल तौर पर जो इम्पोर्टेंट केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव ग्लाइकोसाइड, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो है ना जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर स्टोर होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो नॉन शुगर पोर्शन होता है contains the biochemically active properties of medicinal interest. Once the glycoside is split into two components, इसमें शुगर और नॉन शुगर होता है, नॉन शुगर कंपोनेंट इज फ्री टू exert its chemical effect on the body. अब क्योंकि दो कंपोनेंट्स होते हैं ना ग्लाइकोसाइड्स के अंदर, जब हम ग्लाइकोसाइड की ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके दोनों कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। एक हमारे पास शुगर कंपोनेंट होता है, दूसरा हमारे पास नॉन शुगर कंपोनेंट होता है। तो जो हम बायोकेमिकली तौर पर जो हमारे लिए अहम मेडिसिनल इंटरेस्ट का होता है वो उसका नॉन शुगर जो है ना कंपोनेंट्स होता है, इसीलिए हम उसके नॉन शुगर कंपोनेंट को जो है ना उससे सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद है मेडिकली इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स। हमारे पास होते हैं इसमें जो प्लांट्स हैं उसमें हमारे पास केया जो होती है एंगस्ट्रोफोलिया है प्लांट, उसके बाद केया फिस्टोला, उसके बाद एलोबार्बिडेंसिस और उसके बाद अर्जीनिया जो होती है मेरिटिमा। तो पहला हम प्लांट देखते हैं जो हमारे पास है केया जो होती है एंगस्टिफोलिया। आपको इन प्लांट्स के बॉटनिकल नेम का पता होना चाहिए, पहले आपको क्लास का पता होना चाहिए केमिकल क्लास कौन सा है, उसके बाद उसका जो एक बॉटनिकल नेम होता है उसको उसका पता होना चाहिए। अब इस प्लांट का केया जो होती है एंगस्टिफोलिया इसका बॉटनिकल नेम है। इसके अंदर ड्रग कौन से होते हैं अहम कंपोनेंट, इसमें सीना, ठीक है। सीना एक नेचुरल मेडिसिन होता है जिसके अंदर सेनोसाइड्स होते हैं जिनको हम ड्राइव करते हैं फ्रॉम द लीफ ऑफ सीना प्लांट्स। ये जो ड्रग हम बेसिकली ये केया फेस्टुला प्लांट्स है इसमें से जो हम ड्रग यूज करेंगे वो हमारे पास सीना होता है, ठीक है। सीना बेसिकली एक ऐसा हमारे पास नेचुरल मेडिसिन आएगी जिसको हम सीना प्लांट से लेते हैं, उसके लीव से उनको ड्राइव किया जाता है। केमिकल क्लास का पता होना चाहिए ग्लाइकोसाइड्स है। उसकी फैमिली का आपको पता होना चाहिए, जैसे इसकी फैमिली है लेगोमिनोसी फैमिली है। उसके बाद केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन से होते हैं इस प्लांट्स के अंदर, बेसिकली सिनोसाइड्स होते हैं। सीना प्लांट्स हम कहते हैं, इसमें इसके जो मेडिसिन के तौर पर यूज होती है वो सीना होता है, उसके अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो सिनोसाइड्स होते हैं। उसके बाद है इनके मेडिसिनल यूजेस कौन से होते हैं, एज ए किथार्टिक्स के तौर पर होते हैं। किथार्टिक्स वो होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन के तौर पर यूज होते हैं, ठीक है। उस चीज को सॉफ्ट करते हैं स्टूल्स वगैरह को, उनको कैथार्टिक्स कहते हैं। उसके बाद लेग्जेटिव का भी वही मेन्स होता है, लेग्जेटिव भी जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। इसीलिए सीना को वेट लॉस करने में यूज किया जाता है क्योंकि ये हमारी चर्बी वगैरह को जो है ना उसकी ब्रेक डाउन कर देगा। और उसके बाद जो है ना ये कॉन्स्टिपेशन की जिन पेशेंट को होती है उनको उसको उसके ट्रीट करने के लिए यूज होता है। इंटेस्टाइन जीआईटी की जो मोटिलिटी होती है उसको बेसिकली ये इनहेंस कर देगा, इसीलिए ये वेट लॉस में भी यूज होता है। हम दो प्लांट यहाँ डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास है केया फिस्टोला, ठीक है। बॉटनिकल नेम जो है वो है केया फिस्टोला, ड्रग जो है ना वो केजिया है। उसके बाद केमिकल क्लास हमें पता है ग्लाइकोसाइड्स है, इसकी फैमिली भी लेगुमिनोसी फैमिली है। इसके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो भी सिनोसाइड ही होते हैं। सिनोसाइड में फर्दर सिनोसाइड ए बी सी डी उनकी फर्दर क्लासेस भी हो सकती है। उसके बाद है इसके मेडिसिन यूजेस कौन से होते हैं, एज ए किथोटिक्स यूज होता है। और इसके अलावा जो है ना इसका जो पल्प होता है उसको परगेटिव के तौर पर यूज है, वही परगेटिव लग्जेटिव किथाटिक तीनों बेसिकली कॉन्स्टिपेशन को यूज करने के लिए होते हैं। ये डिपेंड करता है कॉन्स्टिपेशन किस टाइप की है, इनकी किस टाइम है, तो उनके अकॉर्डिंग हम इनको यूज करते हैं। दो ही प्लांट मैं इधर ही एंड कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कल दो प्लांट हम डिस्कस करेंगे, तो मैं इधर ही एंड कर रही हूँ।